अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे इफ़ प्लस एंड फार्मूला का कम्बिनेशन। इफ़ फार्मूला हम पिछले लेक्चर्स में सीख चुके हैं कि अगर हमने कोई एक कंडीशन लगानी हो फार्मूले के अंदर और हम उस कंडीशन की बेसिस पे कोई जो है रिज़ल्ट जनरेट करना चाहें तो वो हम किस तरह करते हैं। अब इफ़ प्लस एंड फार्मूला को किस तरह हम इकट्ठा यूज़ कर सकते हैं, इन दोनों का कम्बिनेशन कब यूज़ किया जाता है और किस तरह इसको हम एक्सेल में अप्लाई करते हैं, वो आज हम सीखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि ये जो एंड फार्मूला होता है, एंड एक लॉजिक है। एंड जो है ये किस तरह, इसका क्या लॉजिक है और ये किस तरह जो है हमारा यूज़ में आता है। एंड दरअसल ये एक लॉजिक है जिसमें ये हमें तब ट्रू रिज़ल्ट देता है जब इसमें जितनी भी हम कंडीशंस लगाएं वो ठीक हों। यानी कि अगर कोई एक कंडीशन भी इसमें फॉल्स हो गई तो हमें ये रिज़ल्ट जो है वो फॉल्स देगा। इसको हम दोबारा सीखते हैं कि एंड जो लॉजिक है ये हमें ट्रू रिज़ल्ट तब देता है जब इसमें अप्लाई की गई तमाम कंडीशंस जो हैं वो ट्रू हों। अगर कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हो तो एंड जो है हमें फॉल्स रिज़ल्ट देता है। यानी कि इसके ट्रू रिज़ल्ट लाने के लिए हमारी तमाम कंडीशंस ठीक होना चाहें। तो अब इसको देखते हैं कि इसको हम किस तरह यहाँ पे एक एग्जांपल में अप्लाई करेंगे। इस एग्जांपल में देखेंगे हमारे पास स्टूडेंट्स हैं और उनके 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो हैं वो लिखे गए हैं और रिज़ल्ट हमने यहाँ पे बनाना है। अब रिज़ल्ट में हमारी एक ये कंडीशन है कि अगर किसी भी स्टूडेंट के कोई एक सब्जेक्ट्स में भी मार्क्स 50 से कम हुए, अगर 50 से कम उसके किसी एक सब्जेक्ट में भी मार्क्स का हुए तो उसको हम फेल कंसीडर करेंगे। यानी कि स्टूडेंट के पास होने के लिए लाजमी है कि उसके तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर मार्क्स 50 से ज़्यादा हों। यानी कि ये हमारी कंडीशन है। अब हम इस कंडीशन को किस तरह यहाँ पे यूज़ करेंगे वो देखते हैं। इक्वल का साइन दबाया, इफ़ की कंडीशन, और चूंकि अब हम कंडीशंस इसमें एक से ज़्यादा लगाना चाहते हैं, हमारी कंडीशन ये है कि तीनों सब्जेक्ट्स में 50 से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए तो हम इसमें एंड का फार्मूला साथ ही यूज़ करेंगे। इफ़ के अंदर ही ब्रैकेट लगा के हम जो अगला फार्मूला यूज़ करेंगे वो एंड का है, फिर ब्रैकेट लगाएंगे और लॉजिक वन ये है कि हमारे जो फर्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश, इसमें भी हमारे मार्क्स जो हैं वो 50 या 50 से ज़्यादा हों। दूसरा है मैथ्स, इसमें भी जो हमारे मार्क्स हैं वो 50 या 50 से ज़्यादा हों। और थर्ड जो है हमारी कंडीशन वो उर्दू है कि इसमें भी हमारे मार्क्स 50 से ज़्यादा हों। अब ये हमने 3 कंडीशंस एंड के फार्मूला के अंदर जो हैं वो लगा दी हैं। अब ब्रैकेट क्लोज करके कॉमा आएगा। अब हमारा दोबारा जो फार्मूला है वो इफ़ लॉजिक पे आ जाएगा। अगर हमारी ये तीनों कंडीशंस जो हैं जो हमने अप्लाई की हैं ये सेटिस्फाई हो रही हैं तो फिर ये हमें रिज़ल्ट डिस्प्ले करेगा कि पास है। वरना अगर किसी कोई एक कंडीशन भी हमारी जो है वो ट्रू नहीं है तो ये हमें फेल का रिज़ल्ट जो है वो दे देगा। एंटर किया तो अब ये देखें कि अब जो स्टूडेंट ए है इसके तीनों सब्जेक्ट्स में जो मार्क्स हैं वो 50 से अबव हैं तो हमारे पास आंसर आ गया है पास का। इसको अगर हम नीचे की तरफ ड्रैग करें तो आप देखें कि ये स्टूडेंट सी है, इसके इंग्लिश में मार्क्स 50 से कम है तो हमारे पास रिज़ल्ट आ गया है फेल का। इससे अगला जो स्टूडेंट है डी, इसके भी मार्क्स आप देखें इंग्लिश में 50 से लेस हैं तो फेल आ गया है। और जो ई है इसके तीनों सब्जेक्ट्स में मार्क्स 50 से ज़्यादा हैं तो पास। यानी कि एंड फंक्शन जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया है ये हमें तब रिज़ल्ट पास दे रहा है, ट्रू रिज़ल्ट हमें तब दे रहा है जब हमारी तीनों कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाई हैं। इसको लिखने का तरीका फिर देख लें कि पहले आपने इक्वल जो कि हर फार्मूला में लगाते हैं एक्सेल में, इफ़ की कंडीशन के लिए इफ़ फार्मूला लगाया और ब्रैकेट के अंदर जहाँ इफ़ का हम लॉजिकल टेस्ट देखें, ये ब्लू से जो आ रहा है लॉजिकल टेस्ट लिखते हैं, उसमें जो हमने लॉजिकल टेस्ट यूज़ करना है वो एंड के फंक्शन वाला यूज़ करना है क्योंकि हम तीनों कंडीशंस को यूज़ करना चाह रहे हैं। तो हमने एंड फंक्शन के 3 लॉजिकल टेस्ट लगाए कि तीनों जो हमारे सेल्स हैं उसमें वैल्यूज़ 50 से ग्रेटर हो। तो वैल्यू इफ़ ट्रू में हमने लिख दिया कि अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं तो पास आ जाए, और वैल्यू फॉल्स में हमने लिख दिया कि अगर ये तीनों कंडीशंस
में से कोई एक कंडीशन भी हमारी फॉल्स है तो रिज़ल्ट हमारा फेल आ जाएगा। तो इस तरह जो है हमने एंड और इफ़ को हमने कम्बिनेशन उसका यूज़ किया है, जिससे हमारे पास जो है वो हम मल्टीपल कंडीशंस को हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक फार्मूला इफ़ प्लस और का भी होता है, जिसमें और का लॉजिक यूज़ किया जाता है। अब वो किस तरह यूज़ करते हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे इफ़ प्लस और फार्मूला का कम्बिनेशन। जो और फार्मूला है इसका लॉजिक इसके ये है कि ये हमें तब ट्रू वैल्यू देता है जब जो हमारी अप्लाइड कंडीशंस हैं उनमें से कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू हो जाए तो हमें ये वैल्यू जो है वो ट्रू देता है। यानी कि जैसे हमने एंड फार्मूला में पढ़ा था कि एंड फार्मूला हमें ट्रू वैल्यू तब देता है जब सारी कंडीशंस जो हैं वो ट्रू हों, लेकिन और फार्मूला में अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो तो हमें ये आंसर जो है वो ट्रू देता है। और अगर जो है दोनों कंडीशंस अगर जो है वो या तीनों कंडीशन जितनी भी कंडीशंस हैं अगर सारी कंडीशन जो है फॉल्स हों तभी हमें फॉल्स आंसर देता है। यानी कि किसी एक कंडीशन का भी ट्रू होना इसके लिए ठीक होता है अगर आपने इसका आंसर जो है वो ट्रू चाहिए हो। अब इसको हम इफ़ फार्मूला के साथ किस तरह हम कंबाइन करके यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए मैंने ये एक टेबल बनाया है जिसमें हमने हमारे पास डिफरेंट कंपनीज़ हैं जो हमें एक प्रोडक्ट दे रही हैं और हमने कंपनी को शॉर्ट लिस्ट करेंगे पहले और फिर उसकी फाइनल सिलेक्शन करेंगे बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरियाज। अब ये है कि कंपनी जो है वो प्रोडक्ट की प्राइस हमें यह देती है, ए से लेके एफ तक हमारे पास कंपनीज हैं, ये उनकी लिखी हुई हैं शिपिंग प्राइस और आगे लिखी हुई है कि वो कितने डेज के अंदर हमें जो है शिप करता है, यानी हमारे पास जो है ऑर्डर जो है वो डिलीवर कर देता है। इन दो क्राइटेरियाज की बेस पे हम इसकी शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे और फिर एक थर्ड क्राइटेरिया हमारे पास कंपनी की रेटिंग, यानी कि इसकी रेटिंग क्या है कंपनी की, ये फर्स्ट नंबर है या थर्ड नंबर है, किस तरह की रेटिंग है, उस फिर हम इसकी फाइनल सिलेक्शन करेंगे। उससे पहले हम करेंगे शॉर्ट लिस्टिंग। शॉर्ट लिस्टिंग का क्राइटेरिया हम पहले से सेट किया हुआ है कि हमारी जो शिपिंग प्राइस है वो लेस देन होनी चाहिए 500 के, या अगर हमारा शिपमेंट टाइम जो है वो लेस देन हो 7 डेज के। क्योंकि मैंने और का फंक्शन और लिखा हुआ है, यानी कि इन दोनों में से अगर कोई एक क्राइटेरिया भी फुलफ़िल होता है तो मैं उस कंपनी को शॉर्ट लिस्ट कर लूँगा। या तो उसकी शिपिंग प्राइस 500 से कम हो या उसका शिपमेंट टाइम जो है वो 7 डेज से कम हो, तो मैं उस कंपनी को शॉर्ट लिस्ट कर लूँगा। तो इसके लिए हम, क्योंकि दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो तो हमारी कंपनी शॉर्ट लिस्ट हो जाएगी, इसलिए हम इसमें और का फंक्शन जो है वो यूज़ करेंगे। तो अब ये किस तरह यूज़ करना है, उसके लिए इक्वल का साइन, इफ़ का फॉर्मूला, ब्रैकेट लगाएं आप, और अब आपने फंक्शन यूज़ करना है और का। अब आ जाएगा इसका फर्स्ट लॉजिकल वन, यानी कि लॉजिकल टेस्ट वन। वो ये है कि हमारी ये जो शिपिंग प्राइस जो है ये किससे होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए 500 के। तो इसको हम लिख देते हैं कि इट शुड बी लेस देन 500। या दूसरा हमारा लॉजिक ये है कि जो शिपमेंट का टाइम जो है वो लेस देन होना चाहिए 7 के। ये हमने दो इसमें लॉजिकल टेस्ट जो हैं वो अप्लाई किए ब्रैकेट क्लॉज की। अगर ये दोनों लॉजिकल टेस्टों में से कोई एक भी ठीक आ जाता है, जो कि और फंक्शन हमें ये रिज़ल्ट कैलकुलेट करके दिखाता है, तो फिर हम लिख देंगे कि हमारी जो कंपनी है वो शॉर्ट लिस्ट हो गई है। अगर दोनों रिज़ल्ट फॉल्स है तो हमारे पास आंसर हम लिख देंगे नॉट शॉर्ट लिस्टेड, नॉट शॉर्ट लिस्टेड, ये लिख दिया। ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया। अब आप देखें, इसको ड्रैग करते हैं, ड्रैग करके सारे सेल्स के ऊपर फार्मूला अप्लाई किया।
अब आप देखें कुछ कंपनीज के सामने शॉर्ट लिस्ट लिखा हुआ आ रहा है और कुछ के सामने नॉट शॉर्ट लिस्टेड। अब हम इसको देखते हैं, चेक करते हैं। शॉर्ट लिस्ट लिखा हुआ आ रहा है कंपनी ए के, तो आप देखें कि इसकी शिपिंग प्राइस 450 है जो कि 500 से लेस है, लेकिन इसका जो शिपमेंट टाइम था वो 7 डेज से ज़्यादा है। अब चूंकि किसी एक कंडीशन भी अगर ठीक होती थी तो हमने उसको शॉर्ट लिस्ट का फार्मूला हमने लगाया था और का फार्मूला लगाया था। अगर दोनों में से एक कंडीशन यानी कि शिपिंग प्राइस 500 से लेस है वो ठीक है, तो इसलिए हमने उसको शॉर्ट लिस्ट कर लिया। अब जो बी कंपनी है इसकी शिपिंग प्राइस भी 500 से ज़्यादा है और इसका शिपमेंट टाइम भी 7 डेज से ज़्यादा है, इसलिए ये नॉट शॉर्ट लिस्टेड की कैटेगरी में आ गई है। इसी तरह बाकी कंपनीज भी जो है वो नॉट शॉर्ट लिस्टेड और शॉर्ट लिस्टेड हमने कर ली और फंक्शन को यूज़ करते हुए। अब आगे है हमारे पास कंपनी की रेटिंग भी मौजूद थी और हमने अब करनी है फाइनल सिलेक्शन। अब फाइनल सिलेक्शन का क्राइटेरिया हमने ये लिखा है कि वो कंपनी, पहली बात यह है कि वो शॉर्ट लिस्ट होनी चाहिए, यानी कि उसकी शिपिंग प्राइस भी 500 से लेस हो। अब हमने फाइनल सिलेक्शन, उसमें शिपिंग प्राइस उसकी 500 से लेस होनी चाहिए, शिपमेंट टाइम भी उसका लेस होना चाहिए 7 डेज से, और थर्ड हमने कंडीशन ये लगाई है कि वो जो कंपनी है वो फर्स्ट रेटेड होनी चाहिए, यानी कि उसकी कंपनी की रेटिंग जो है वो 1 होनी चाहिए। अब हमने आप देखें कि नीचे जो फंक्शन यूज़ किया है वो एंड लिखा है, यानी कि ये जब तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई होंगी तो तब हमारी कंपनी फाइनल सेलेक्ट होगी। शिपिंग प्राइस लेस देन 500, सेकंड कंडीशन है कि शिपमेंट टाइम लेस देन 7 डेज, और थर्ड कंडीशन है कि कंपनी फर्स्ट रेटेड होनी चाहिए। यानी कि इधर हम जो फंक्शन यूज़ करेंगे वो एंड का फंक्शन यूज़ करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो तीनों क्राइटेरियाज हैं वो सेटिस्फाई हों। तो उसके लिए हम इक्वल का साइन, इफ़ के साथ अंदर जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो एंड का। अब फर्स्ट हमारा जो लॉजिकल टेस्ट है वो ये है कि शिपिंग प्राइस जो है वो लेस देन हो 500 के। दूसरा ये है कि शिपमेंट का जो टाइम है ये लेस देन हो 7 के डेज के। और जो थर्ड है लॉजिकल टेस्ट वो ये है कि जो कंपनी की रेटिंग है ये हमारी 1 होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो हमारे पास जो आंसर आए वो हम लिख देंगे सिलेक्टेड। और अगर ये तीनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर हमारी सेटिस्फाई नहीं होती तो यहाँ पे आ जाएगा नॉट सिलेक्टेड। तो अब आप देखें कि जो पहली कंपनी है वो नॉट सिलेक्टेड आ गया, इसको हम नीचे ड्रैग करते हैं। ड्रैग किया तो हमारे पास एक कंपनी जो है वो सिलेक्टेड आ रही है और बाकी नॉन सिलेक्टेड। अब चेक करते हैं कि क्या हमने जो फार्मूला लगाया था वो ठीक है। अब नॉट सिलेक्टेड को पहले आप चेक करें कि उसकी शिपिंग प्राइस 450 जो है, जो कि 500 से लेस है, ये ठीक हो गया। लेकिन इसका शिपमेंट जो टाइम है वो 7 डेज से, जो कि हमारा फाइनल सिलेक्शन का क्राइटेरिया उससे ज़्यादा है, जबकि कंपनी की रेटिंग भी 1 है। यानी कि 3 क्राइटेरियाज में से 2 क्राइटेरियाज हमारे सेटिस्फाई हो रहे हैं, लेकिन जो शिपमेंट टाइम का क्राइटेरिया है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, इसलिए हमने उसको फाइनल सिलेक्शन उसकी नहीं की। अब जो कंपनी हमारी फाइनली सिलेक्ट हुई है जो कि है डी, इसके हम तीनों क्राइटेरिया चेक करते हैं। शिपिंग प्राइस 500 से लेस थी, वो भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया। सेकंड ये कि शिपमेंट टाइम जो है वो भी 7 डेज से लेस है। थर्ड था कि कंपनी की रेटिंग जो है वो भी 1 है, तो इसलिए ये जो है कंपनी हमारी सिलेक्ट हो गई है और बाकी जो सारी कंपनीज थी वो सिलेक्ट नहीं हो सकी। इस आज के लेक्चर में हमने और फार्मूले का भी यूज़ देखा, जो कि हमने यूज़ किया है शॉर्ट लिस्टिंग के टाइम में, कि कोई भी एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो तो हमने उसको शॉर्ट लिस्ट कर लिया, और बाद में जब हमने फाइनल सिलेक्शन करनी है तब हमने क्राइटेरिया को मज़ीद जो है वो स्ट्रिक्ट कर दिया कि तीनों जो है हमारे क्राइटेरिया जब मीट होंगे तो हम कंपनी को फाइनली सिलेक्ट करेंगे। और जब तीनों क्राइटेरियाज को मीट करना था तो उसके लिए फ़ंक्शन कौन सा यूज़ किया हमने, एंड का फंक्शन। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने और इफ़ प्लस और का कम्बिनेशन भी सीखा है और इफ़ प्लस एंड का कम्बिनेशन भी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम मज़ीद एक्सेल के फार्मूलाज को सीखेंगे।
अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के आज के लेक्चर में जो हमने चीज़ सीखनी है वो है गोल सीक फंक्शन। गोल सीक फंक्शन जो है वो एक्सेल में व्हाट इफ़ एनालिसिस का एक फंक्शन है जिसको हम यूज़ करते हैं कोई मिसिंग डाटा को फाइंड करने के लिए। यानी कि ये एक सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड करता है। अगर हम कोई एक सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, उसका हमने एक सॉल्यूशन फाइंड करना है, कोई मिसिंग डाटा फाइंड करना है, तो उसके लिए गोल सीक फंक्शन जो है वो यूज़ किया जाता है। अब इस गोल सीक फंक्शन को समझने के लिए मैंने 3 एग्जांपल्स जैसे आप देख सकते हैं वो पहले से बनाई हुई हैं, जिसको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि गोल सीक फंक्शन किस तरह हमारी हेल्प करता है। जो एग्जांपल 1 है इसमें आप देखें कि मैंने सब्जेक्ट्स लिखे हैं और उनके आगे मार्क्स लिखे हैं। अब मैं ये चाहता हूँ या कोई भी स्टूडेंट है वो ये चाहता है कि मेरे जो टोटल मार्क्स की जो एवरेज है, जैसे मैंने ये देखें साइड पे टारगेट एवरेज लिखा है, वो चाहता है कि मेरे एवरेज जो है वो 80 मार्क्स आ जाए। अब उसके रिज़ल्ट आया है इंग्लिश में 82, मैथ 87, इसी तरह उर्दू, कंप्यूटर, फिज़िक्स में 70, 79 और 73। अब एक केमिस्ट्री का उसका पेपर रह गया है और वो चाहता है कि मेरे इसमें इतने मार्क्स आ जाएं कि मेरा जो एवरेज है टोटल वो 80 बन जाए। यानी कि अब मैंने केमिस्ट्री में वो मार्क्स फाइंड करने हैं कि मेरी टोटल एवरेज 80 बन जाए। अब ये किस तरह हम फाइंड कर सकते हैं मिसिंग मार्क्स? उसके लिए गोल सीक फंक्शन हम यूज़ करेंगे। गोल सीक फंक्शन यूज़ करने का तरीका ये है कि आपने सबसे पहले जो आप फंक्शन अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि आपने इन सारे जो आपके पास मार्क्स हैं आप इनकी एवरेज फाइंड करना चाहते हैं। आप इधर पहले अपना एक फार्मूला लगा दें, जो भी चीज़ आप चाहते हैं। हम यहाँ पे एवरेज चाहते हैं तो हम इधर एवरेज का फार्मूला लगा देंगे। एवरेज का फार्मूला होता है एक्सेल में इक्वल टू और एवरेज AVERAGE, एवरेज लिख दिया, ब्रैकेट डाली और आप जितने मार्क्स की एवरेज फाइंड करना चाहते हैं उनको सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज की और एंटर। अब आप देखें कि इस टाइम हमारी जो एवरेज आ रही है मार्क्स की वो है 78.2, लेकिन हमारे पास एक पेपर जो है अभी उसका रिज़ल्ट रहता है। अब हमने ये पता करना है कि इस पेपर में कितने मार्क्स आ जाएं कि हमारी एवरेज जो है वो 80 बन जाए। उसके लिए अब हम गोल सीक फंक्शन यूज़ करेंगे। गोल सीक फंक्शन यूज़ करने का तरीका ये है कि आपने ये वाले जो आपका टारगेट सेल है उसको सिलेक्ट करें। ये मैं पहले से गया हुआ हूँ डाटा टैब में। डाटा टैब के अंदर आपने जाना है और राइट साइड पे आपको ये नज़र आ रहा है व्हाट इफ़ एनालिसिस। व्हाट इफ़ एनालिसिस के अंदर जाके आपको सेकंड ऑप्शन नज़र आ रही है गोल सीक। गोल सीक पे आपने क्लिक करना है। अब ये है सेट सेल, यानी कि कौन सा सेल है जिसके अंदर आपने आंसर जो है वो फाइंड करना है, वो हमने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया। टू वैल्यू यानी कि आपकी जो टारगेटेड आंसर है वो आपने इसमें जो है लिखना है। जो हमारी टारगेटेड आंसर है यानी कि 80% या 80 एवरेज हम चाहते हैं, हमने इधर 80 लिख दिया कि मैं 80 एवरेज चाहता हूँ। और अब नीचे थर्ड ऑप्शन आ रही है बाय चेंजिंग सेल, यानी कि अब कौन से सेल की वैल्यू मैं चेंज करूं कि मेरी टारगेट एवरेज जो है वो 80 बन जाए। यानी कि ये जो केमिस्ट्री है जो अननोन है मैंने फाइंड करना है, इस सेल की वैल्यू हमने चेंज इतनी करनी है कि हमारी टारगेट एवरेज 80 हो जाए। इन तीनों चीज़ों को सिलेक्ट किया, ओके पे क्लिक करें तो अब आप ये देखें ये प्रोसेसिंग हो रही है, एक्सेल ने कैलकुलेट किया है, ओके करें। अब आप ये देखें केमिस्ट्री के सामने 89 मार्क्स जो हैं वो एक्सेल ने कैलकुलेट करके लिख दिए हैं और एवरेज आपकी जो है वो 80 हो गई है। यानी इससे एक्सेल ने आपको बताया है कि अगर आपके केमिस्ट्री में मार्क्स जो है वो 89 आ जाएं तो आपकी जो टोटल एवरेज जो है वो 80 बन जाएगी। इस तरह गोल सीक फंक्शन ने आपका कैलकुलेट करके आपको आंसर दे दिया है। तो इस तरह आप काफ़ी ज़्यादा जो है ये एक सिंपल सी प्रॉब्लम्स मैंने आपके सामने रखी हैं, आप इससे कम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल 2 है, अगर आप देखें इसमें एक मंथ्स लिखे हुए हैं जनवरी टू जून
और आगे प्रॉफिट लिखा हुआ है। टारगेट प्रॉफिट मैंने साइड पे लिखा हुआ है कि वो है 1,60,000 का, और अभी तक मेरे पास जो 5 मंथ्स हैं उनका प्रॉफिट जो है ये देखें आ गया हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि मेरा टोटल प्रॉफिट जो है वो टारगेट प्रॉफिट के बराबर हो जाए। यानी कि मैंने इधर जो फार्मूला यूज़ करना है वो सम का फार्मूला मैं पहले यूज़ करता हूँ। अब तक देखें जो मेरा प्रॉफिट आ चुका है वो है 1,26,000। अब मैं ये चाहता हूँ कि जून में मेरा कितना प्रॉफिट हो कि मेरा जो टोटल प्रॉफिट जो है वो टारगेट प्रॉफिट के इक्वल हो जाए। इसके लिए हम गोल सीक फंक्शन यूज़ करेंगे। व्हाट इफ एनालिसिस, गोल सीक में गए, सेट वैल्यू सिलेक्टेड है, टू वैल्यू। अब ये वैल्यू हमारी जो है कितनी आनी चाहिए, हम चाहते हैं कि ये 1,00,000 और 60,000 हो जाए, और किस वैल्यू को चेंज करते हुए, जून में, यानी कि जून में हमारा कितना प्रॉफिट हो कि हमारा टारगेट जो है वो अचीव हो जाए प्रॉफिट का। ओके पे क्लिक करें तो ये अब कैलकुलेशन की है एक्सेल ने। अब आप देखें कि उसने बताया है कि 34,000 का हमें प्रॉफिट रिक्वायर है अपना टारगेट को अचीव करने के लिए। तो इस तरह गोल सीक फंक्शन की हमने दो एग्जांपल्स देख ली हैं। थर्ड एग्जांपल में देखें, अगर हमारे पास ये सिंपल सी इक्वेशन है x + 3 = 15, इस इक्वेशन को मैं सोल्व करना चाहता हूँ कि इधर x की कौन सी वैल्यू है जिससे x + y जो है वो 15 हो जाए। उसके लिए भी हम गोल सीक फंक्शन जो है यूज़ करेंगे। सम का फार्मूला पहले इस पर अप्लाई कर देंगे, यानी हम इन दोनों का सम चाहते हैं। इस टाइम आंसर आ रहा है 3, लेकिन हमने x की वो वैल्यू फाइंड करनी है कि हमारा आंसर जो है वो 15 हो जाए। सेल को सिलेक्ट करके व्हाट इफ एनालिसिस पे गए, गोल सीक फंक्शन, सेट सेल जो है वो पहले से सिलेक्टेड है, टू वैल्यू हम चाहते हैं हमारा आंसर 15 आए, और कौन सी वैल्यू को चेंज करना है, इस x की वैल्यू को। ओके पे क्लिक करें, एक्सेल ने रन किया, और ये देखें उसने बता दिया कि x की वैल्यू 12 हो तो हमारा आंसर x + y 15 हो जाएगा। यानी इस तरह हम इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह हम कम्प्लेक्स इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हैं गोल सीक से। गोल सीक फंक्शन जो है एक्सेल का, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल फंक्शन है। आज के लेसन में बस इतना सा था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मज़ीद एक्सेल जो हमें फंक्शंस प्रोवाइड करता है उसको सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़।